दिल्ली के विकासपुरी इलाके में अरविंद केजरीवाल की एक रैली थी जिसमें अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और हज़ारों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए पहुंचे, उनको सुनने के लिए पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने अपना भाषण दिया। भाषण में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना और भाषण के बाद तुरंत वो पग यात्रा पर निकल गए। पग यात्रा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग उनके इर्द गिर्द थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों ने आकर बीच में हंगामा भी किया, काले झंडे भी दिखाए और लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। हमारा विरोध दिल्ली के युवाओं का विरोध है। केजरीवाल कहता था कि दिल्ली के युवाओं को रोजगार देगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया। केजरीवाल कहता था दिल्ली के युवाओं के लिए 20 नए कॉलेज खोलेगा, एक भी कॉलेज केजरीवाल ने नहीं खोला। केजरीवाल कहता था कि दिल्ली के अंदर हम यमुना नदी को साफ कर देंगे, लोग उसमें डुबकी लगा सकते हैं। हमारा पर्व आने वाला है, छठ का पर्व। हमारी माताएं बहनें कैसे उस गंदे गटर के पानी में जाके डुबकी लगाएंगी, ये कल आपने देखा है। केजरीवाल जहां भी जाएगा, केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश पूरी दिल्ली का युवा करेगा और दिल्ली के अंदर से केजरीवाल की झूठ की फैक्ट्री को बंद करेंगे। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने सिर्फ युवाओं को नशे की गर्त में भेजा है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करके, और 6 महीने से ज़्यादा जेल में रह करके आया है केजरीवाल। शराब का दलाल है केजरीवाल और इनकी यह झूठ की फैक्ट्री अब नहीं चलने वाली है। दिल्ली का युवा काम मांग रहा है, लेकिन केजरीवाल ने एक काम नहीं किया। झूठ बोलने की मशीन केजरीवाल अब हर गली में जाएंगे, इसका विरोध करेंगे और जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। अब युवाओं का आक्रोश देखिए, घुसने नहीं देंगे किसी विधानसभा में। भाई साहब, आज पूरे दिल्ली के युवाओं ने यहाँ विकासपुरी में केजरीवाल आया, ये आप देखो लोग गटर का पानी पीने को मजबूर हैं और हर एक युवा आज केजरीवाल के विरोध में उतरा। उस दिल्ली के शराब के दलाल को, उस नकारा को हमारे युवाओं की बात नहीं, उसने 10 साल तक देखी। आज हमने अपने तरीके से उसको दिखाई और आने वाले समय में ये पूरा दिल्ली का युवा उसका ऐसे विरोध करेगा और उसको दिल्ली से उखाड़ फेंकेगा। पूरे विकास नगर में मौजूद है जो इस रैली में पहुंचे थे, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आप पहुंचे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कौशिक है। कौशिक साहब, क्या अभी जो रैली निकली, कुछ विरोध? भारतीय शिक्षा परिषद का और दिल्ली पर्यावरण मित्र परिषद का, ये NGO है, सामाजिक संगठन है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं। अभी जो रैली निकली थी केजरीवाल साहब की, रैली में भाषण भी दिया, बीजेपी के खिलाफ भी बोला। अचानक जो ये कुछ लोग आ गए, युवा थे, क्या थे वो, किस तरह से हंगामा हुआ? देखिए, ये बीजेपी के पदाधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, अभी भी कार्यकर्ता हैं। चुनाव भी लड़ा है इन्होंने, इनमें से कई लोगों ने। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा थी कि यहाँ अपने आप को हाईलाइट करके और टिकट के लिए अपना दावा मजबूत करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतने अधिक काम किए हैं, पिछले 10 सालों में बहुत अधिक काम किए हैं। दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई है, महिलाओं को DTC बसों में फ्री यात्रा कराई जा रही है। दिल्ली के सभी लोगों को, चाहे वो अमीर गरीब कोई भी हो, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री मिलता है। इसके अलावा और बहुत सी सुविधाएं हैं। तो केजरीवाल को दिल्ली में हराने वाला कोई नहीं है। इसलिए बीजेपी दूसरे हथकंडे अपनाती है। इस तरह के जो आज आपने देखा, ऐसे हथकंडे अपनाती है। यह काम रोकने का, अटकाना, लटकाना, भटकाना LG के माध्यम से, क्योंकि LG उनका है, उसके माध्यम से कामों को रोकने का प्रयास करती है। और इसके अलावा अपनी सरकार का, ED का, CBI का दुरुपयोग करके, जैसे हमारे नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को 5.5 महीने तक जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा, संजय सिंह को 6 महीने तक जेल में रखा, लेकिन कुछ नहीं निकला। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं निकला और होगा भी नहीं। चाहे ये मामला अभी चलेगा, कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी, चाहे ये 10 साल चल जाए, 5 साल चल जाए, लेकिन अंततः कोर्ट भी ये डिक्लेयर करेगी, ये आदेश देगी कि अरविंद केजरीवाल और बाकी सब नेताओं ने कोई भी घोटाला किया नहीं और ये लोग निर्दोष हैं। लेकिन क्या है, सरकार उनकी है, एजेंसीज उनकी हैं, उनका दुरुपयोग वो कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ जो मतदाता हैं वो समझदार हैं और उन्हें पता है कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है। क्या लगता है कि जो
आने वाले समय में चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, उसको लेकर ये राजनीति चल रही है? जी जी जी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे पिछले 10 साल से बीजेपी आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाई। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी थी, वो भी उनके हाथों से छिन गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन एमसीडी में भी वो काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि एमसीडी में उन्होंने 2022 में जो एक्ट लाए थे, एमसीडी एक्ट, नया एमसीडी एक्ट, उसके अंतर्गत एमसीडी को केंद्र सरकार के अंतर्गत उन्होंने ले लिया, और इसलिए वहाँ उसका भी दुरुपयोग करके वो एमसीडी के काम भी रोक रहे हैं। 2 साल हो गए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एमसीडी में आने के बाद में आम आदमी पार्टी का कहना था कि दिल्ली को स्वच्छ कर देंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरी बना देंगे, लेकिन अब दोबारा से जो है आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उन्हें काम नहीं करने दे रही, जबकि दिल्ली में विधायक भी अभी जो है आम आदमी पार्टी के हैं, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, उसके बावजूद भी अभी भी आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि बीजेपी उनके कामों में रोड़े डाली है। फिलहाल आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेकर सभी पार्टियां दमखम भर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जनता किसे अपना नेता चुनती है और इस बार किसको विधानसभा में लेके आती है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।